नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो गदरीबाग के धरना स्थल पे है और लगातार 25वें दिन जो है धरने पर बैठे हुए थे पीडीएस डीलर। लेकिन आज क्या बातचीत हुई है, धरना टूट गया है, इन सब तमाम मुद्दों पर जो है बात करेंगे। धरना ये जो आप कर रहे थे अनशन, वो टूट गया है या इसको जारी रखें? है? ये अनशन आपका टूट गया है या इसको जारी रखना है? क्या बात हुई? नहीं, अभी स्थगित किया गया है। स्थगित किया गया है। बातचीत जो हुई है उससे संतुष्ट है? बातचीत जो हुई है उसके में कहने की बोल है, जो कुछ प्रक्रिया है, टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ प्रोसेस बताइए। तो हमने मार्च तक टाइम दिया है। मार्च तक इसको समाधान निकालें, और नहीं तो 1 अप्रैल से पुनः है जो कि हम यही जगह गर्दे लेने पर बैठेंगे और हड़ताल पर भी लोग रहेंगे। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से अप्रैल में आप लोग करेंगे। हाँ। बातचीत क्या क्या हुई थी, सर बताइएगा पता। देखिए, आज 50वां दिन है। 25वां दिन में सरकार ने हमारे पास प्रतिनिधि के रूप में सीनियर ऑफिसर एसओआर को यहाँ भेजे थे डेलीगेट में। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको जो भी लंबित मांग है, जैसे अनुकंपा का है, तो अनुकंपा के कहा कि प्रक्रिया से वो होता है, आपको कैबिनेट से सर लगे हुए हैं, आगे बढ़ाए हुए हैं, अनुकंपा हम कैबिनेट से करा देंगे। और जहां तक मानदेय का सवाल है, तो मानदेय के सवाल पर होता है कि स्टेट और एथी दोनों देता है। हाँ, स्टेट और केंद्र दोनों देता है। तो इस पे ज्यादा मंथन है, और मंथन के बाद जैसे ये लोग रास्ता निकालने की बात कही है। तीसरी चीज है यहाँ कि हैंडलिंग लॉस के लिए, तो हैंडलिंग लॉस तो खैर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बतियाए जाएंगे। क्योंकि अपने सचिव महोदय ने अपने मुंह से कहा था कि आप लोग को जो गिरता है लाने आने में कम होता है, उसका हैंडलिंग लॉस हम आपको देंगे। उसके बाद जो भी बिहार में इस हड़ताल तोड़ाने के एवज में 25 दिन की हड़ताल में जो दंडात्मक कार्रवाई डीलरों पर किया गया है, वो सारा वापस लेने की बात कही गई है। आज शाम शाम तक पूरा बिहार में जिनको ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई है वो वापस हो जाएगी। और 3 को तो चिट्ठी कम से कम ऐतिहासिक चीज है। इतनी दिन की लड़ाई में ऐतिहासिक पहला बार इस संगठन को मिला है कि सरकार झुक करके हमको तोड़ने से पहले 3 चिट्ठी निकाला है। और 3 चिट्ठी में जो मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला, आश्वासन मिला। लेकिन हम उम्मीद लगाते हैं कि एन शर्मन साहब बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, और हम इनको सम्मान करते हैं। हमारा संघ सम्मान करता है, संगठन सम्मान करता है। क्योंकि हमारे गार्जियन अमिका बाबू जो 25 दिन से अनशन पर थे, उनके यहाँ ये एसडीओ रहे हैं, और इन लोगों से हमने सामने की अच्छी बातचीत रही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि एन शर्मन साहब जो हम लोग के प्रधान सचिव हैं, हमारे लंबित मांगों को प्रक्रिया में लेकर के पूरा कराने का काम करेंगे। 25 दिन से धरने पे बैठे हुए थे, जो समाधान निकला है उससे संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। आपको लगता है कि सही समाधान है? हाँ, सही समाधान है। अच्छा। हाँ, ये इतना हाँ कह तो दिया कि 13 दिन के दंडात्मक कार्रवाई में हमारा हड़ताल सफल रहा। हड़ताल सफल के बाद 13 दिन के बाद कुछ साथी उबिया गए, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो उबिया गए, समझे, हड़ताल से। और सरकार की ओर से कोई ऐसा दबाव भी नहीं पड़ा जिससे बहुत ज्यादा ये हो। और ट्रांजेक्शन जिस तरह से होना चाहिए था, वो ट्रांजेक्शन पर प्रतिबंध लगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार झुकी आप लोग के सामने, ये चुनाव है इसीलिए या कोई और बात है? और कल से उठाव वितरण चालू है। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव है इसलिए सरकार झुकी है या और कोई बात है? हाँ, चुनाव के कारण ही थोड़ा झुकी है, लेकिन थोड़ा सा ही झुकी है। अभी हम लोग देखते हैं मार्च तक पूरा कि क्या होता है। अभी तो आश्वासन है कि मार्च तक, 31 मार्च तक करके देखेंगे। तो 31 मार्च तक देखते हैं। अगर 31 मार्च तक नहीं होता है तो फिर 1 अप्रैल से फिर आंदोलन शुरू हो। विपक्ष का पूरा साथ रहा आप लोगों के साथ? कुमार सर्वजीत भी आए? विपक्ष का तो साथ शुरू से ही हम लोग के साथ रहा है, और आगे भी विपक्ष जिस तरह से आश्वासन दिया है कि आगे भी हम लोग के साथ रहेंगे। और अभी देखिए, सरकार का डेलीगेशन आया, हम लोग से समय मांगा कि इसके लिए कोई भी क्रिया करने के लिए समय चाहिए। तो समय के रूप में हम लोग ने 31 मार्च तक का समय दिया है। और अगर उस टाइम में अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो पुनः 1 अप्रैल से हम लोग फिर धरना पे बैठेंगे। क्या कहिएगा? आपको लगता है कि जो चीजें हुई है वो सही है? हाँ, हम आश्वस्त है कि जिस तरह से सचिव महोदय के लैंग्वेज था
पॉजिटिव लगता हाँ, इसलिए हमको मार्च तक मिल जाएगा। मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो 1 अप्रैल से फिर जो है वो किया जाए। मार्च तक जो है आश्वासन दिया गया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो 1 अप्रैल से फिर से हम लोग धरने पर बैठेंगे। सरकार हमारे सामने झुकी है, कुछ लोगों का कहना है क्योंकि चुनाव है इसलिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सरकार को झुकना ही था। अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा, जो 25 दिन के जो धरने का जो रिजल्ट है, क्या अब इसके आगे जो है क्या फैसला सरकार लेगी। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।